उसके साथ जो हुआ है उसका सज़ा मौत से, मतलब अगर मैं इस जगह पे होती पुलिस लाइन में या फिर ये भी, अगर मैं सारी चीज़ों को जानती, अगर वो लड़की खुद से की होती कुछ, तो मैं सीधे एनकाउंटर कर देती। इतना मुझे पता है वो खुद से कुछ नहीं किया, वो बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत डिप्रेशन में थी। वो उस लेवल की डिप्रेशन में थी कि उसने मतलब वो भूल गई था वो मर्डर मतलब सुसाइड मतलब खुद से कभी नहीं कर सकती थी। अरे वो इतनी स्ट्रांग, उसको क्या ही कोई हर्ट करे, वो कहीं ना कहीं से टॉर्चर हुई हो। ऐसे तारीख मूवी की हैं समर जी का। अच्छा। और हम मूवी में एक साथ एक होटल में रहना, खाना पीना, इतनी केयर वो बहुत अच्छी है। आज लोग उसको इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं, आज वो चली गई इस दुनिया में, आज वो नहीं है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं। मेरा नाम अर्जन शाह है और आप छपरा मिरर न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम पटना में हैं और आज सुबह में ही एक खेसारी लाल यादव का गाना बहुत ही अच्छा रिलीज हुआ है और चैता टाइप का है और गाना का नाम है प्लाजो वाली, और हमारे बगल में ही प्लाजो वाली बैठल बाड़ी। सबसे पहले मेरे चैनल में बहुत स्वागत है आपसे। नमस्कार, कैसे हैं? कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं। और आप एक गाना आया है प्लाजो वाली, और आप ही है ना प्लाजो वाली? जी हाँ, प्लाजो वाली मैं ही हूँ। फर्स्ट टाइम खेसारी जी के साथ में आप काम किए हैं? नहीं, बहुत बार कर चुकी है। तो मेरा 10वां 12वां गाना होगा आई थिंक। अच्छा, प्लाजो वाली गाना में आप कैसा लग रहा था जब काम कर रहे थे? तो प्लाजो वाले गाने में बहुत अच्छा लग रहा था और गाना भी बहुत अच्छा था और सबने सुना भी है और काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। बहुत अच्छा गाना था। अच्छा, जितना उम्मीद रहता है काम करने के टाइम में, उतना लगता है कि उस टाइम से उस हिसाब से हमको व्यूज़ मिलेगा, उससे ज़्यादा ही व्यूज़ मिल रहा है? हाँ, कभी कभी लगता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी अगर 2 गाना हिट है तो 2 गाना दबता भी है। हाँ, तो होता है, लगता है, फर्स्ट लगता है। सोम्या पांडे का सबसे मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग कौन सा है? जैसे मैं मतलब बहुत सारे गाने हैं। वैसे काम तो सभी लोग के साथ है। अभी कुआं वाला चल रहा है और अपना धोड़ी वाला तो ऑफ कोर्स वो तो सभी जानते हैं, वो भी चल रहा है। और जेसीबी वाला भी है। और तनी ताक दे तू छोटी मेरे मतलब लाइफ का क्या मतलब, हाँ हम लाइफ का ही कह सकते हैं। बहुत हिट गाना रहा, इसी पटना में हमने किया। नवीन जी किए थे गोलू गोल्ड का। अच्छा। बहुत गाना हिट था और हमने बहुत मेहनत भी किया था। हम गोलू जी और बच्चे जितने भी ग्रुप के बच्चे थे सबने बहुत मदद की थी। कौन सा गाना था? तनी ताक दे तू छोटी तब मर जाती। अच्छा जी, एक गोलू गोल्ड के साथ में है। हाँ। अच्छा, अभी प्लाजो वाला गाना है, चाहेंगे दर्शकों के लिए 2 लाइन गाएंगे क्या आप? एक्चुअली मुझे याद नहीं है प्लाजो सॉन्ग। याद नहीं है? नहीं है। अच्छा, खेसारी जी को लोग बोलता है तमाम तरह के बात, खेसारी जी किस नेचर के हैं? वो बहुत अच्छे हैं, लोग तो कुछ भी कहते हैं। अच्छा जी। अच्छा, आकांक्षा दुबे का मौत हो गया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुसाइड कर ली, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोले हत्या हो गया है, हत्या कर दिया गया है। आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो मेरी पूरी रुआं खड़ी हो गई ये बात सुन के। जी। मैं जब ये बात सुनी थी तो मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ये बात का मुझे अभी भी बिलीव नहीं है कि ये सच में ऐसा हुआ है उसके साथ। और मैं मतलब क्या ही कहूँ, वो कितनी खास थी मेरे लिए। हम साथ में तारीख मूवी की हैं समर जी का। अच्छा। और हम मूवी में एक साथ एक होटल में रहना, खाना पीना, इतनी केयर वो बहुत अच्छी है। आज लोग उसको इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं, आज वो चली गई इस दुनिया में, आज वो नहीं है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब इतना, पहली बात तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जिसके रहते हुए उसकी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं कर सके आप लोग, तो प्लीज़ उसके जाने के बाद अफवाहें मत उड़ाएं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ये पीती है वो पीती है। किसी का पीती है तो मतलब क्या अपना पीती है ना, सबकी लाइफ में अपनी अपनी चीज़ें हैं, पर्सनल है। और उस चीज़ को आप लोग पब्लिकली कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं फिर वो भी, उनसे मैं खुल के ये कह रही हूँ ये बिल्कुल गलत है। और इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ, जो बोल रहे हैं उसका तो इंसाफ भगवान ही करेगा। और वो मेरी बहुत खास रही है और मैं उससे ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जो मैं उसके बारे में नहीं सोचती हूँ। और दूसरी बात, मर्डर है क्या है, मुझे ये सच में मतलब मैं समझ ही नहीं पाई इस चीज़ के लिए कि ये क्या है। बट जो भी हुआ उसके साथ गलत हो। बट इतना मुझे पता था वो मर्डर मतलब सुसाइड मतलब खुद से कभी नहीं कर सकती थी। अरे वो इतनी स्ट्रांग, उसको क्या ही कोई हर्ट करे, वो कहीं ना कहीं से टॉर्चर हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। फैमिली से तो नहीं, फैमिली उसकी बहुत अच्छी है, उनकी मम्मी है। मैं चाह रही थी मिलने जाने के लिए, लेकिन एक्चुअली मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं जा पाई वहाँ तक, मुझे कांटेक्ट नहीं हो पाया उनकी मम्मी से। नहीं तो मैं ऑफकोर्स जाती और जितना हो सका। और हाँ, बस मैं ये कहना चाहूँगी जिसकी वजह से हुआ है ना, जिसकी वजह से हुआ है वो तो पता चल जाएगा। और मतलब अगर इस लाइन के जो लोग खास होंगे, क्या होगा उनके साथ क्या नहीं, लेकिन मैं क्या करूँगी उनके साथ मुझे भी नहीं पता। अच्छा, आपको लगता है कि वैसा कदम किसी को उठाना चाहिए?
बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, सोच के भी डर लगता है। एक भोजपुरी की मेंबर थी, एक भोजपुरी की बहुत ही बड़ी लेवल की एक्ट्रेस थी, मूवी में भी काम कर चुकी थी, और ऐसा होना बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। अभी जिस दिन उसका ये हुआ, उस दिन इतना बड़ा गाना और इतना हिट गाना, मैं जल्दी गाने होने पे रील्स नहीं बनाती, बट मैं उस गाने पे बनाई। ऐसा नहीं कि उनका था, बट ये था कि उससे अलग कनेक्शन था। बहुत गलत हुआ, इतना गलत हुआ कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती किसी से कि जो उनके माँ के ऊपर बीत रहा वो किसी पे नहीं बीत रहा। मैं खुद को भी कह सकती हूँ, मतलब होता है ना, क्या भरोसा करो तो खुद पे भी ज़्यादा मत करो। मैं जो सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली पे बीत रहा है, और मैं क्या ही कहूँ अब। अच्छा, कुछ लोग इसमें बोल रहा है कि खेसारी लाल यादव के टीम की तरफ से अभी तक वहाँ पे सांत्वना देने के लिए नहीं पहुँचे। पवन सिंह जी पहुँच गए, पवन सिंह के टीम पहुँच गए, लेकिन खेसारी जी और वो खेसारी जी का टीम नहीं पहुँचा। इस पर आप क्या बोलेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, हो सकता है कि सबको, देखिए जाना तो मैं भी चाह रही हूँ, कांटेक्ट मेरा भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, और चीज़ों में थोड़ा इतना उलझ गई हूँ, बिजी हूँ, तो नहीं जा पा रही हूँ। तो ऑफ कोर्स वो हर दिन मूवी करते हैं, वो बिजी होंगे। आई थिंक ये भी हो सकता है उन्होंने मम्मी से उनके बात भी किया हो कॉल करके, और क्योंकि वो अपसेट भी हैं, उनके आईडी से भी पोस्ट बहुत अच्छी हुई है, तो उनको जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो फ्री टाइम में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वो बिजी हैं, इसलिए नहीं गए होंगे। अच्छा, आकांक्षा दुबे का आज लगभग 10-12 दिन हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का खुलासा नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार का, प्रशासन का हो, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी कट कर करके लोग वायरल कर रहा है। इस पे क्या लगता है? समर सिंह और संजय सिंह पे उनकी मम्मी आरोप लगा रही है, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, मैं जज तो किसी को भी नहीं कर सकती। मुझे पता है आकांक्षा, अब मैं एक बात ही कही कि हम साथ में रह के एक होटल में काम किए हैं, तो ऑफकोर्स उसकी कुछ तो ऐसी पर्सनल चीज़ें होगी जो मैं जानती हूँ। और वो बनारस जब भी आती थी मुझसे मिलती थी, हम जाते थे, घूमते फिरते, डिनर करना, फिर घर जाना, मतलब बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। और ये मैं नहीं कह सकती, समर जी के उनका बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, और बहुत अच्छा गाना हिट भी दिया है दोनों लोग। मैं मतलब ऐसे यूँ उंगली उठा के नहीं कह सकती कि उनकी वजह से, क्या पता हो भी सकता है, क्या पता नहीं हो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो हम नहीं जानते, और ये बात आपको भी पता है। उनकी मम्मी जी ने ऐसा बात कहा, तो ऑफ कोर्स कुछ तो होगा। हाँ, मैं पर्सनली समर सर को नहीं कह रही हूँ, बस वो इतना मुझे पता है, वो खुद से कुछ नहीं किए, वो बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत डिप्रेशन में थी। वो उस लेवल की डिप्रेशन में थी कि उसने, मतलब वो भूल गई कि वो क्या है, वो भूल गई। अच्छा, अगर समर सिंह इसमें दोषी नहीं है तो फिर भाग क्यों रहे हैं? प्रशासन से, शासन से क्यों भाग कर रहे हैं? बस इसी बात का मुझे अफसोस है, बस और कोई बात नहीं है, बस इसी बात का मुझे अफसोस है। उनको होना चाहिए था हमारे बीच, कितना भी था तो एक क्लोज थी, बहुत अच्छी लड़की थी वो। एक मतलब ये बट ये हो गया कि एक इंडस्ट्री से एक ऐसा सितारा चला गया है जो उसकी टक्कर में कोई नहीं था। उनसे सब लोग मिलने जा रहा है, और उनको, समर सिंह को सबसे पहले तो आगे आना चाहिए। आखिर हुआ क्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा उनके क्लोज थी, और उनके समर सिंह के जो भी इंस्टाग्राम का पोस्ट था सब डिलीट क्यों हो रहा है? बहुत सारा क्वेश्चन है समर सिंह के लेकर ऊपर, आप क्या बोलेंगे? ये पोस्ट वाले चीज़ों पे तो मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने देखा, मुझे बहुत लोगों ने बोला सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब लाइक वीडियो हो सकता है उनके फ़ोन से कोई डिलीट भी कर दिया हो, या तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खुद से किया है। अगर खुद से किए होंगे तो कोई रीज़न होगा। अब रीज़न क्या है, ये पब्लिकली होता है, ये हम जानते, तो हम जज कर सकते हैं कि हाँ इसकी वजह से। और उन्हें यहाँ ऑफकोर्स होना चाहिए था सबके सामने, सबके कैमरे के बीच में। और मैं सर से कहना भी चाहती हूँ कि अगर कैमरे के बीच में नहीं हुए हैं तो वो अपनी सच्चाई आके रखें। अब दुनिया इतनी तो जालिम नहीं है ना कि किसी को मतलब यूँ बेवजह ही मार देगी। अगर आपकी गलती है ठीक है, आप सामने आओ, लेकिन क्या ही कहूँ। बताइए, अगर दोषी नहीं है तो लाइव तो आ सकते हैं ना, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं से भी लाइव आकर बताना चाहिए कि हाँ आपने गलती किया है, हमने गलती किया है, कौन गलती किया है। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, और हमको लग रहा है इस हिसाब से प्रशासन भी बिक गई है, और अभी तक ले कोई न्याय नहीं मिला। हाँ, ये बात मैं भी कह सकती हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ इस बात पे। और प्रशासन जितने लोग हैं ना, उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये जानना है कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। मतलब दुख हमें इस बात का है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। वो इस दुनिया में आज किसकी वजह से नहीं है, जिसकी वजह से नहीं है उससे भी इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा सोम्या पांडे जी, एक बात बताइए, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कितना दिन में आ जाता है? लगभग 2 दिन में। आज 12 दिन हो गया, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया सामने।
गलत बात है, ये रिपोर्ट नहीं आया। इस पे पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी और सभी ने आवाज़ उठाया इस बारे में। इसलिए मैं भी कह रही हूँ इस चीज़ की पूरी चीज़ें होनी चाहिए थी, उसकी जो जो चीज़ें उसके साथ हुई है वो सब सामने आनी चाहिए। और हाँ, जो लोग मतलब सपोर्ट किसी का कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, जो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बड़े लोग ये हैं तो उनको मतलब हम काम पाने के लिए या फिर उनसे मतलब पब्लिसिटी अपनी बढ़ाने के लिए हम उन्हें बदनाम करें, नहीं। आप बड़े हो, कुछ भी हो, अगर आपने गलती की है तो आप सजे के हकदार हो, चाहे कोई भी हो। कोई भी हो। अगर वो पुलिस भी गलती करता है तो वो खुद हकदार होता है, उसे भी थाना में जेल में जाना पड़ता है, उसे भी मतलब क्या उसको क्या सज़ा मिलता है। तो वो मिलना चाहिए। और उसके साथ जो हुआ है उसका सज़ा मौत से, मतलब अगर मैं इस जगह पे होती पुलिस लाइन में या फिर ये भी, अगर मैं सारी चीज़ों को जानती, अगर वो लड़की खुद से की होती कुछ, तो मैं सीधे एनकाउंटर कर देती अगर मैं होती पुलिस तो। क्योंकि इंसाफ बहुत मैटर करता है और वो नहीं है, बट वो है हमारे साथ।